नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एक महत्वपूर्ण अध्याय संगम काल के बारे में। बहुत लंबी नहीं, केवल और केवल परिचय समझेंगे कि आखिरकार संगम काल होता क्या है, इससे किस तरह के सवाल जो है वह हमारे आते हैं। मूल रूप से संगम काल दक्षिणी भारत का एक ऐसा इतिहास का विषय है जिसमें हमें मूल रूप से तमिल संस्कृति और तमिल सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हो गई। प्रश्न जो है वह शब्दावली से, साहित्य से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम परिचय समझते हैं कि आखिरकार संगम क्या है और कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि संगम का अर्थ क्या होता है। मिलना होता है, सम्मेलन होता है, गोष्ठी होती है, परिषद होता है, संघ होता है, मंडल होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों के आदान प्रदान से ही नए विचार निकल करके सामने आते हैं, नई समझ विकसित होती है, नई सोच विकसित होती है, उसे हम लिख लेते हैं तो वही साहित्य बन जाता है। अर्थात क्या हुआ था यहाँ पर, कौन मिले भाई साहब, ये विद्वानों का सम्मेलन हुए थे, विद्वान आपस में मिले। तो मूल रूप से दक्षिणी भारत में यानी कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में मदुरा या मदुरई में पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम साहित्य में तीन प्रकार के राजवंशों की जानकारी मिलती है, चेल, चोल और पांड्य। क्लियर हो गई। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में विद्वानों के जो सम्मेलन आयोजित किए गए थे इन्हें संगम कहा गया था। संगम यानी कि मिलना, यानी कि समागम। इन सम्मेलनों में जिस तमिल साहित्य की रचना की गई उसे संगम साहित्य कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कि बताइए, संगम जो है उसकी भाषा क्या है, तमिल है, और संगम साहित्य की भाषा तमिल भाषा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का तमिल साहित्य है। स्वाभाविक बात है, इसी में हम ये कहेंगे कि यह तमिल सभ्यता भी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या। डॉक्टर राम शरण शर्मा के अनुसार संगम साहित्य का जो काल है यह 300 से लेकर के 600 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। कि संगम साहित्य जो है 300 से लेकर 600 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। संगम साहित्य में दक्षिणी भारत के समाज की, संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जिसे संगम सभ्यता कहते हैं। कहते हैं कि साहित्य जो होता है वो हमारी सभ्यता का आईना होता है। साहित्य से ही हमें वास्तविकता का पता चलता है, उसी साहित्य से हमारे हमारे समाज का पता चलता है, हमारी संस्कृति का पता चलता है, हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारी राजनीति का पता चलता है, हमारे अतीत का पता चलता है। इसीलिए संगम साहित्य में दक्षिणी भारत की जानकारी मिलती है, इसे हम संगम सभ्यता कहते हैं। संगम शब्द का पहला जो उल्लेख है, यह उल्लेख इरैयनार अग पोपुरल ने एक भाष्य लिखा था 750 ईस्वी में। उस भाष्य में हमें देखने को मिलता है। यह आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी है। संगम का पहला उल्लेख जो है यह इरैयनार अग पोपुरल द्वारा 750 ईस्वी में रचित ग्रंथ भाष्य में मिलता है। संगम साहित्य में कुल मिलाकर 3 राजवंशों का उल्लेख आया है। चेर राजवंश संगम काल का यह सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है। कि जैसा सबसे ज्यादा प्राचीन राजवंश कौन सा है, सबसे पहले संगम काल में अगर कोई राजवंश स्थापित हुआ था डेट ऑफ चेर। दूसरा आता है चोल, नहीं चेर में ही एक लाइन और याद रखिएगा, संगम साहित्य में सर्वाधिक बार उल्लेखित अगर कोई राजवंश है तो वह चेर ही है। दूसरा चोल है, तीसरा पांड्य है। इसके समय में कुल मिलाकर के 3 संगम जो है वह आयोजित किए गए थे। आप यहाँ पर नोट्स देखिए, ये वो नोट्स है मेरे दोस्त जो मैं चंदू सर की क्लास 8 के अंदर पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से है। नया कोर्स है, पूरी तरह से लाइव कोर्स है, पुराना कोर्स नहीं है 2 4 5 साल पुराना। लिमिटेड क्लासेस होती है सर मेरी, वो नहीं है हजारों की संख्या में क्लासेस हो गए ना, नेवर। क्वालिटी देखिए, सिस्टेमेटिक मनोवैज्ञानिक तरीके से नोट्स बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थी एक ही बार में चीजों को समझ सके। क्या ये बात क्लियर हो गई। महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अंडरलाइन किया गया है, सारणियां बनाई गई है, चार्ट बनाए गए हैं, जगह जगह पर मानचित्रों का प्रयोग किया गया है विषय को समझाने के लिए। क्लियर। चलिए, संगम साहित्य के अनुसार कहते हैं कि ऋषि अगस्त्यस और ऋषि कौंडिन्य, 2 ऋषि हुए हैं, अगस्त्यस ऋषि और ऋषि कौंडिन्य। यह आर्य संस्कृति जो है, इस आर्य संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिणी भारत में लेकर के आए थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्य संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिणी भारत में लाने वाले कौन थे, 2 ऋषि थे, ऋषि अगस्त्यस थे और ऋषि कौंडिन्य हुआ करते थे। यह एक नक्शे में मैंने आपको बता रखा है। आर्य संस्कृति वही संस्कृति है सर जिसका निर्माण आर्यों ने किया था। आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, याद करिए, इसीलिए वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो उस वैदिक सभ्यता को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने वाले कौन थे, ऋषि अगस्त्यस और ऋषि कौंडिन्य थे। ठीक है,
कुल मिलाकर के 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम का मतलब होता है कि कुल मिलाकर विद्वानों के 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। इन्हें पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। रचित जो साहित्य है ये संगम साहित्य कहलाता है, तमिल भाषा में है। 3 संगम जो आयोजित किए गए, इनकी विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता, इनकी अवधि कहा जाता है 9,990 वर्ष तक आयोजित किए गए। इनका संरक्षण 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया और कुल मिलाकर 8,598 विद्वानों या कवियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो हजारों की संख्या में विद्वान और कवि यहाँ पर आते हैं। ठीक है साहब, इन्होंने लिख दिया, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला संगम कहते हैं ये मदुरा में आयोजित किया गया था और ताजुब के बाद देखिए कोई साक्ष्य बचा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही पहला संगम समाप्त हुआ तो ये मदुरा जो है ना, यह समुद्र में विलीन हो गया था। ठीक है, समुद्र में विलीन हो गया, चला गया समुद्र के अंदर, बचा ही नहीं रहा। ठीक है ना, कहते हैं ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसकी अवधि लगभग 4,400 वर्ष हुई। इसका अध्यक्ष ऋषि अगस्त्यस था और इसे संरक्षण दिया था 89 पांड्य राजाओं ने। क्लियर हो गई। इसमें 4,449 जो विद्वान थे, ठीक है, इन विद्वानों ने अपनी रचनाओं का प्रकाशन किया। कितने विद्वान थे? 4,449 विद्वान थे जिन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित की। इस संगम का कोई भी ग्रंथ जो है वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। लो भाई साहब, आपने कहा तो दिया सर, 4,400 वर्षों तक प्रथम संगम आयोजित किया गया था ऋषि अगस्त्यस के द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष थे वह। ताजुब की बात देखिए, 4,449 लोग विद्वान यहाँ पर आकर के अपनी रचनाएं प्रकाशित करते हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी उपलब्ध नहीं है सर। और अच्छी बात सुनिए, पहले के अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्यस। दूसरे के अध्यक्ष भी ऋषि अगस्त्यस हुए, फिर इनका देहांत हो गया, तो इनके बाद तोलकापियर ने अध्यक्षता की थी। मैं पढ़ा रहा था, मेरे एक प्यारे साथी ने मुझसे पूछा कि सर क्या ऐसा संभव है क्या कि ऋषि अगस्त्यस जो है वह 6,000 5,000 सालों तक जीवित रहे हों? फिर मैंने कहा मेरे दोस्त, दक्षिण की फिल्मों में कुछ भी संभव हो जाता है। जब हीरो गाड़ी में से उतरता है तो उतरने से ही आंधी तूफान आ जाते हैं और सैकड़ों विलन चले जाते हैं। दक्षिणी भारत की फिल्मों में देखिए, गोली जब बंदूक की चलती है तो हीरो जो है उसको उंगली से रोक लेता है। तो यहाँ कुछ भी संभव है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन साउथ इंडियन मूवीज लाइक दिस। द्वितीय संगम जब हुआ कपाटपुरम में, क्योंकि मदुरा तो कहाँ चला गया था? समुद्र में चला गया। पहले ऋषि अगस्त्य इसके अध्यक्ष हुए, उसके बाद तोलकापियर ने अध्यक्षता की। लगभग 3700 वर्षों तक ये हुआ। 59 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण दिया था। ठीक है, इस संगम का उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ जो है वह तोलकापियर का तोलकापियम है, यानी कि पूरा में से एक ही किताब ऐसी है सर जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो है तोलकापियर का तोलकापियम। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा तमिल है। यह तमिल व्याकरण और काव्य का ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है। गंधर्व विवाहों को पंत तीने कहा गया है। क्या कहा गया है? याद रखना, पंत तीने कहा गया है। संगम, तीसरा संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था। नक्कीकर ने इसकी अध्यक्षता की। अवधि 1890 साल रही। 49 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया था। इस संगम में भी अनेक रचनाएं और कविताओं की रचना की गई थी। कई सारी साहित्य लिखा गया। अधिकांश वर्तमान में उपलब्ध ही नहीं है। बोलो साहब, अब नहीं है तो भैया मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन इनमें से कुछ कविताएं 800 पंक्तियों की थी तो कुछ केवल 3 पंक्तियों की थी। इसी संगम यानी कि तीसरे संगम में 10 कविताओं के एक संग्रह पत्तू पपत्तू की भी रचना की गई थी। तो पत्तू पपत्तू क्या है? याद रखिएगा, 10 कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है, तो ये था मूल रूप से संगम काल। बाकी आप इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स जुड़ना चाह रहे हैं तो आप आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इतिहास विषय के नए कंप्लीट, अपडेटेड और पूर्णतः नए पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। आरपीएससी फर्स्ट ईयर का लाइव कोर्स हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है, फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पर इतिहास दर्शन लेखन है, कॉम्बो कोर्स भी है, जीके का हिस्ट्री का है, प्राचीन भारत मध्यकाल आधुनिक विश्व है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री है, यूपी टीजीटी हिस्ट्री है, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज पीजीटी की टेस्ट सीरीज है और पीडीएफ में नोट्स और हार्ड कॉपी में नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले। ठीक है, तो मेरे दोस्त देरी किस बात की, आज ही जुड़िए। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ये छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय में आपके कवर करवा रहा हूं। आपका स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपके लिए पूरी तरह से नए और अपडेटेड कोर्स आपको मिल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, करते रहे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।